नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 204 योग शिक्षा योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। ध्यान रखना, इसका पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 इस जगह पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी को लाभ हो सके। जो फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में, उनका भी प्रैक्टिस पहले पड़ा हुआ है 2024 का री एग्जाम या फिर वार्षिक एग्जाम का, सारे महत्वपूर्ण आज भी हैं। ठीक है, अब बाकी आपको पता ही होगा, या पेपर 100 अंकों का, या इस पेपर में 100 प्रश्न आएगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है। कोई भी 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए 80 में। ठीक है, 40 अंक का यह पेपर है। ठीक है, तो आपको 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। 32 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। ठीक है, 100 में से कोई भी, अगर 100 कर देंगे तो शुरू कर 80 चेक हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो आता हो 100 में से कोई भी 80 ही हल करिएगा, का ज़्यादा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, योग का स्वभाव होता है ए संकालु बी चिंता मग्न सी तनावग्रस्त डी प्रसन्नचित्त। तो योगी का स्वभाव होता है, तो ध्यान रखना, पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण पूछा जाता है। योगी का स्वभाव होता है, सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, प्रसन्नचित्त। योगी अक्सर देखो प्रसन्न रहते हैं, माया मोह से दूर रहते हैं, लोग कहते हैं ऐसा। अगला प्रश्न है, योगासनों का सबसे बड़ा गुण है ए सहज साध्य एवं सर्वसुलभ, बी कठिन एवं दुर्लभ, सी यह लोकप्रिय, डी या मनोरंजक है। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, सहज साध्य एवं सर्वसुलभ। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा। ए टॉनिक देना, भी योगाभ्यास कराना, सी व्याख्यान देना, डी चित्रकारी कराना। सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, योगाभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक क्रिया है ए शीर्षासन, विश्वासन, सी सूर्य नमस्कार, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, सूर्य नमस्कार। अगला प्रश्न है, असत्य कथन पहचाने ए योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, बी योगाभ्यास में आय हुआ लिंग बाधक नहीं है, सी योगासन खाली पेट करना चाहिए, डी जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन पहचाने योगाभ्यास से ए व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती हुई व्यक्ति कठोर हो जाता है, सी व्यक्ति आकर्षक होता है, डी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है ए अर्जुन, बी बलराम, सी भीम, डी कृष्ण को। तो योगेश्वर किसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी कृष्ण को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है ये महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी मोरारजी देसाई, डी सरदार पटेल। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना सी मोरारजी देसाई। योगेश्वर किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पूछा गया है, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, और मैक्सिमम प्रश्न लगभग यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की ए स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी शिवानंद, डी स्वामी कल्याण देव। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलोर। सही जवाब हो जाएगा डी बेंगलोर। अगला प्रश्न है, रामामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है ए नासिक, बी पुणे, सी भोपाल, डी इंदौर। सही जवाब हो जाएगा बी पुणे। अगला प्रश्न है, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं ए आचार्य बालकृष्ण, बी आचार्य अयंगर, सी टी के बी देसिकाचार्य, डी विक्रम चौधरी। सही जवाब हो जाएगा सी टी के बी देसिकाचार्य।
अगला प्रश्न है, तत्व वैसारदी के लेखक हैं? ए पतंजलि, बी गोरखनाथ, सी गौतम, डी वाचस्पति मिश्र। सही जवाब हो जाएगा डी वाचस्पति मिश्र। अगला प्रश्न है, योगश्च योगश्चित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? ए कपिल, बी जैमिनी, सी पतंजलि, डी व्यास। सही जवाब हो जाएगा सी पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए लैटिन, बी संस्कृत, सी तमिल, डी अरबी। सही जवाब हो जाएगा बी संस्कृत। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी 8। अगला प्रश्न है, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए 5। आयुर्वेद, तंत्र इत्यादि में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ठीक है, ये पांचों याद रखना। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए प्रत्याहार, बी प्राणायाम, सी आसन, डी नियम। सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना बी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं? ए पूरक, बी रेचक, सी कुंभक, डी उपयुक्त सभी। तो प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 19 का डी सभी। पूरक, रेचक, कुंभक। ठीक है, पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? ए पूरक, बी बहिर्कुंभक, सी अंतर कुंभक, डी रेचक। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी अंतर कुंभक। ठीक है, सांस को अंदर रोकना क्या कहते हैं? अंतर कुंभक। ठीक है, सांस को छोड़ना रेचक। ठीक है, सांस को अंदर खींचना पूरक है, सांस को बाहर छोड़ना रेचक है, श्वास को रोकना कुंभक है। पूरक, कुंभक, रेचक अर्थात सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, मतलब सांस को खींचना, रोकना, छोड़ना 1:4:2। ठीक है, जिससे मान लीजिए आप 1 सेकंड में सांस को खींचते हैं तो इसका मतलब 4 सेकंड अंदर रखिए, 2 सेकंड में छोड़िए। जितनी तेजी से आप सांस को लेते हैं उसके दुगने समय में आप सांस को छोड़िए। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र की स्थिति है? ए सिर के शीर्ष पर, बी पांवों के बीच में, सी गले के आधार पर, डी हृदय पर। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी भावों के बीच में। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, हर साल प्रश्न जो चक्र हैं सातों, इन्हें आप याद रख लीजिए कौन कहाँ है ये, और प्लस जो है अष्टांग योग, इन दोनों अगर याद रखते हैं मतलब 10 से 15 प्रश्न आपको घुमा फिरा कर पूछता है हर साल। तो आज्ञा चक्र की स्थिति है भावों के बीच में। ठीक है, इस चीज का हमारे ध्यान रखना। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, इसमें मूलाधार चक्र गूंदा, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा मूलाधार चक्र गूंदा ये भी। ठीक है, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भावों के बीच माथे में, सात चक्र मस्तिष्क। तो इसमें ध्यान रखना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभ और अज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र पे। ये 3 आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। अज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। अज्ञा चक्र का पेनियल ग्रंथ के अनुरूप होता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें डॉट 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 महाभूत अन्नमय कोष का सकल घटक होता है? ए पृथ्वी, बी जल, सी अग्नि, डी वायु। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए पृथ्वी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए, अर्थात पृथ्वी जो है अन्नमय कोष का सकल घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? ए जनांग, बी गूदा, सी पैर, डी हाथ। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी पैर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है? ए श्रुति, बी स्वप्न, सी स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पवित्रता के गुणों को प्रदर्शित करता है? ए सत्व, बी रजस, सी तमस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सत्व। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें डॉट 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 हमारी दुखों का कारण है? ए अभ्यास, बी अविद्या, सी वैराग, डी अविरति। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी अविद्या। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्त, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है? ए धारणा, बी ध्यान, सी समाधि, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी ध्यान।
अगला प्रश्न है, प्राण का प्राथमिक कार्य है ए श्वसन, बी पाचन, सी सर्जन, डी परिचन संचरण। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए श्वसन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी पद्मासन, डी भद्रासन। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए सिद्धासन। सिद्धासन पूर्ण मुद्रा। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन को ध्यान के लिए सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिताहार को परिभाषित किया जाता है ए केवल अनुकूल भोजन, बी केवल मधुर भोजन, सी अनुकूल एवं मधुर भोजन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए केवल अनुकूल भोजन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी स्वास्तिकासन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी वज्रासन। अगला प्रश्न है, वज्रासन अकेले ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। वज्रासन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और उससे संबंधित रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? ए अविद्या, बी राग, सी द्वेष, डी अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना आप लोग, डी अभ्यास। अगला प्रश्न ध्यान रखना, योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये 5 जो है क्लेश है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है ए मन की शांति अवस्था, बी मन की संतुलित अवस्था, सी मन का परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मन की संतुलित अवस्था। अगला प्रश्न है, चित्त प्रदासनम उल्लेख करता है ए मन की प्रशांत अवस्था, बी मन की परमानंद अवस्था, सी एक बीमार मन, डी एक स्वस्थ मन। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए मन की प्रशांत अवस्था। चित्त प्रसादनम का अर्थ मन को एक सुखद स्थान बनाना। चित्त प्रसादनम का अर्थ है मन की शुद्धि या मन की शांति या एक ऐसी अवस्था जिसमें मन शांत, स्थिर और एकलचित होता है। इस अवस्था में मन किसी भी प्रकार के विकार या शांति से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को इंद्रियग्राही वस्तुओं से निकालना है ए धारणा, बी ध्यान, सी प्रत्याहार, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, सी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अंतःकरण में कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है? ए मानस, बी चित्त, सी बुद्धि, डी अहंकार। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी बुद्धि। अगला प्रश्न है, किसी विषय पर सहज से संशय कहलाता है ए प्रत्याहार, बी धारणा, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी धारणा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है ए खोलना, बी मजबूत करना, सी बंद करना, डी ढीला करना। संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी बंद करना। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर करें, ठीक है। जो भी सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर जो आगरा यूनिवर्सिटी के और जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं, उनका भी प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, जो री एग्जाम या वैसे सारा सॉल्व करें, ठीक है। तो प्रश्न है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है ए मंडूक उपनिषद से, बी केन उपनिषद से, सी तैतरीय उपनिषद से, डी कठोप उपनिषद से। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना आप लोग, सी तैतरीय उपनिषद से, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिज स्थान भरें डॉट 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 व्यवहार में सत्यता, सादगी और स्वभाव है ए तमस, बी रजस, सी सत्य, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सत्य। सत्य व्यवहार में सत्यता, सादगी और स्वभाव है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेज 204 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो को क्रॉस मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अरविंद सोसाइटी की स्थापना की ए आनंदी गोपाल जोशी, बी मीरा रिचार्ड, सी असीमा चटर्जी, डी चंद्रम बसु। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, बी मीरा रिचार्ड। अगला प्रश्न है, नियम का अंतिम सोपान है ए संतोष, बी तप, सी स्वाध्याय, डी ईश्वर प्राणाधान। सही जवाब हो जाएगा 42 का, डी ईश्वर प्राणिधान। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 43 का, डी 5। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है ए संप्रज्ञात समाधि, बी असंप्रज्ञात समाधि, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का, सी
उपयुक्त दोनों, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अगला प्रश्न है, समाधि का अर्थ है ए ध्यान विधारणा, सी संपूर्ण तन्मयता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण तन्मयता। अगला प्रश्न है, पूरक का अर्थ है ए श्वास को अंदर खींचना, बी श्वास को बाहर छोड़ना, सी श्वास को रोकना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, श्वास को अंदर खींचना। अगला ध्यान रखना, श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। पूरक, कुंभक, रेचक, अर्थात पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। तो श्वास को खींचना, रोकना और छोड़ना 1:4:2 का अनुपात है समय का। अगर आप 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हैं, 4 सेकंड तक रोकिए, 2 सेकंड आराम, मतलब जितने तेज खींच रहे हैं उससे दुगना समय लीजिए छोड़ने में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं ए डॉक्टर मंदाकिनी श्रीमाली, बी पी.एन. श्रीनिवासाचार्य, डी सी डॉक्टर शांति प्रकाश आत्रेय, डी स्वामी अखिलानंद। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? ये मानव की जीवन शैली के तत्व, बी शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, सी आर्थिक तत्व, डी भौतिक तत्व। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, मानव की जीवन शैली के तत्व। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के लेखक हैं ये महात्मा गांधी, पतंजलि, सी अरविंदो, डी व्यास, वेद व्यास। योग समन्वय के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी अरविंदो। हम योग के पिछले विकास क्रमों में से एक ऐसी विशिष्टता कार्य एवं पृथककारी प्रवृत्ति देखते हैं जिसकी प्रकृति और समस्त वस्तुओं की भांति एक अपनी समर्थक उपयोगिता ही नहीं बल्कि अनिवार्य उपयोगिता भी है। हम उन सब विशिष्ट उद्देश्यों और प्रणालियों का एक समन्वय प्राप्त करना चाहते हैं जो इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, 12। अगला प्रश्न है, योग का उद्गम स्थल है ए भारत, बी नेपाल, सी जापान, डी अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा ए भारत। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है ए वज्रासन, बी शीतली प्राणायाम, सी गरुड़ासन, डी श्वासन। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, शीतली प्राणायाम। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए यम। प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? ए साधना करना, बी इंद्रियों को अपने बस में करना, सी आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना, डी मानसिक चिंतन करना। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, इंद्रियों को अपने बस में करना। अगला प्रश्न है, किसने कहा है यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? ए अरविंदो, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, मच्छेंद्रासन प्रकार है ए ध्यानात्मक आसन का, बी विश्रांतिकर आसन का, सी संवर्धनात्मक आसन का, डी स्वास्तिक आसन का। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, संवर्धनात्मक आसन का। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, उपयुक्त दोनों, प्रत्यक्ष अनुमान। अगला प्रश्न है, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? ए पतंजलि, बी बाबा रामदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी अरविंदो। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? ए श्रीनिवास योगी, बी पतंजलि, सी महर्षि गौतम, डी महर्षि कपिल। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग के पिता के रूप में जाना जाता है ए तिरुमालालाई, बी पतंजलि, सी कणाद, डी जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है? ए धोती, बी नैति, सी कपालभाति, डी अनुलोम विलोम। तो निम्न से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, अनुलोम विलोम। ठीक है, बाकी धोती, नेति, कपालभाति है।
अगला प्रश्न है, षटकर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होते हैं? ए नेत्र भी नैली, सी त्राटक, डी बस्ती। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, त्राटक। अगला प्रश्न है, इड़ा नाड़ी के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इड़ा नाड़ी दाई नासिका से प्रवाहित होती है। दूसरा, इड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है। तीसरा, इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सही उत्तर ए 1 2 3 बी, 2 3 सी, 1 3 डी, 1 2। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, 2 और 3 सही है। इड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है। इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, 63 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस नाड़ी द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार होता है? ए इड़ा नाड़ी, बी पिंगला नाड़ी, सी सुषुम्ना नाड़ी, डी पूसा नाड़ी। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, सुषुम्ना नाड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा योगासन पेट के बल लेटकर नहीं किया जाता है? ए धनुरासन, बी सलभासन, सी नौकासन, डी मत्स्यासन। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी मत्स्यासन। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन है श्वास या सत्यासन, सुप्त पवन मुक्तासन, तनासन, अनंतासन या कृष्णासन, और बलासन या शिशुआसन, उत्थान पद पादासन या पदोक्तासन, पादचलनासन, मत्स्यासन, सुप्त मच्छेंद्रानासन और सुप्त मेरुदंड अनेक आसनों का संपुष्ट, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, पदम सर्वांगासन या ऊर्ध्व पद्मासन, हलासन, कर्णपीड़ासन, चक्रासन, सुप्त चक्की चालन क्रिया। पेट के बल लेट के किए जाने वाले योगासन के नाम शिथिलासन, नाभि-आसन, भुजंगासन, निरालंबासन या मकरासन, सलभासन, धनुरासन, अकर्ण धनुरासन, विपरीत मेरुदंडासन, विपरीत पवन मुक्तासन, नौकासन। अगला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ये तड़ासन, बिच्छासन, शीर्षासन, डी श्रृंगासन। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, तड़ासन। अगला प्रश्न है, अपान वायु का स्थान कहाँ है? ये मुंह, भी हृदय, सी नाभ, डी गूदा। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना डी गूदा। यह वायु पक्वासन में रहती है, पक्वासन में रहती है। इसका कार्य मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालना है। जब यह कुपित होती है तब मूत्रासन और गुदा से संबंधित रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास को बाहर छोड़ना उदाहरण है? एक पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उज्जयी। श्वास को बाहर छोड़ना किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, रेचक का। ठीक है, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, सांस को खींचना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक। तीनों आपको पता होना चाहिए। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। और तीनों का अनुपात क्या है पूरक, कुंभक, रेचक का? 1:4:2। मतलब पूरक मतलब सांस को रोकना, खींचना अंदर। तो अगर 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हैं तो 4 सेकंड तक रोक के रखिए, उसके बाद 2 सेकंड में छोड़िए। ठीक है, मतलब जितनी तेज खींचते हैं उसका दुगुना समय से छोड़ते समय आप धीरे धीरे छोड़िए। अगला प्रश्न है, सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है ए प्लाविनी मानसिक शांति प्राप्ति के लिए, बी शीतली जल में कमल पत्ते के समान तैरना, तीसरा भ्रमणी मन एवं शरीर में शीतलता प्राप्त करना, डी अनुलोम विलोम मन का एकाग्र होना। तो ध्यान रखना 69 का जो है सही जवाब बी है। ठीक है, मतलब प्लावनी जो है जल में कमल के पत्ते के समान तैरना। ठीक है, और शीतली जो है मन एवं शरीर की शीतलता प्राप्त करती है। ठीक है, भ्रमणी जो है ये मन का एकाग्र होना, अनुलोम विलोम जो है मन के शांति के लिए है। 20 का सही जवाब है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चौथी योगावस्था है ए यम, बी नियम, सी प्राणायाम, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना सी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, ध्यान का बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग साधन में ध्यान, धारणा, समाधि। टोटल 8 योग हैं। ठीक है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। निम्न से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता? ये शौच, भी
ईश्वर प्राणाधान, सी अस्तेय, डी स्वाध्याय। इसमें पूछ रहा है कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान रखना आप लोग, 5 यम के अंग हैं, 5 नियम के अंग हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, अस्तेय जो है ये नियम के अंतर्गत नहीं आता। शौच, ईश्वर प्राणाधान और स्वाध्याय आता है। सी इसका सही जवाब है। नियम में कौन कौन आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान, ये 5 अंग हैं। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है ये चोरी न करना, भी हिंसा से दूर रहना, सी सांसारिक वस्तुओं का लोभ न करना, डी वासनाओं में लिप्त होने से बचना। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, सांसारिक वस्तुओं का लोभ न करना। अगला प्रश्न है वेदों के प्रकार हैं, ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। तो वेदों के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी 4। अगला प्रश्न है योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं, ए शारीरिक, भी मानसिक, सी नैतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रणेता हैं, ए कपिल, बी पतंजलि, सी रामदेव, डी व्यास। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी पतंजलि। अगला प्रश्न है योग सूत्र के रचनाकार हैं, ए जैमिनी, बी स्वामी दयानंद, सी पतंजलि, डी स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी पतंजलि। अगला प्रश्न है योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? 199, 180, बी 175, डी 195। तो पूछा गया है, तो पिछले प्रैक्टिस में हम लोग हल भी किए हैं। तो योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा डी 195। योग दर्शन का साम्य दर्शन है, ए सांख्य, बी वेदांत, सी मीमांसा, डी न्याय। सही जवाब हो जाएगा ए सांख्य। योग दर्शन का साम्य दर्शन है सांख्य। अगला प्रश्न है भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? ए हलासन, बी वज्रासन, सी मयूरासन, डी तड़ासन। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी वज्रासन। अगला प्रश्न है तन्मात्राओं की संख्या है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा डी 5। अगला प्रश्न है शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? ए नेति, बी धौती, सी कपालभाति, डी त्राटक। सही जवाब हो जाएगा सी कपालभाति। अगला प्रश्न है महाभूतों की संख्या है, ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। सही जवाब हो जाएगा बी 5। अगला प्रश्न है महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति मानी है, ये युजुर योग, बी समाधो, सी युज संयम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। ठीक है, महाभूतों की संख्या कितनी है? 5। अगला प्रश्न है चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, या किस महर्षि का कथन है? ए महर्षि कपिल, बी महर्षि पतंजलि, सी महर्षि अरविंद, डी महर्षि दयानंद। सही जवाब हो जाएगा 84 का भी महर्षि पतंजलि। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा आपको प्रश्न याद रहेगा। गलत हो कोई बात नहीं, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से आरंभ हुआ? ए 2012, 2015, सी 2017, डी 2014। सही जवाब हो जाएगा 85 का बी 2015 से, 21 जून 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2021 की थीम क्या है? कुशल क्षेमम के लिए योग। 2 बार पूछा गया है। 23 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, 24 में 10वां और 25 में जो मनाया जाएगा 11वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन से थी? 2021 की ध्यान रखिएगा। तो एक घर पर परिवार के साथ योग भी मनाता है, और शांति के लिए योग, सी कुशल क्षेमम के लिए योग, डी स्वास्थ्य के लिए योग। सही जवाब हो जाएगा सी कुशल क्षेमम के लिए योग। योग 2023 की थीम क्या है? कुटुंबकम के लिए योग। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग देख चुके हैं इसके पहले, ठीक है। मैं भी 24 के याद रखिए, स्वयं और समाज के लिए योग। 21 और 24 जरूर याद रखिए, अगर पुराना पीछेगा तो 21, 22 भी पूछ सकता है, ठीक है। 22 में क्या मानवता के लिए योग, बाकी 24 याद रखिए, नया वाला पूछेगा 24 पूछ लेगा, और पूछता ही है लगभग। किस भारतीय युवा संगठन ने भारत ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? ए
ANSSB स्काउट गाइड एंड रोबर्स एजेंसी, NCCD नेहरू युवा संगठन। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, NCC। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य है इस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, भी सामाजिक कुशलता का विकास, सी योग उन्नति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं ये महर्षि पतंजलि, भी महर्षि व्यास, सी भगवान श्री कृष्ण, डी हिरण्यगर्भ। सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना डी हिरण्यगर्भ, योग पुरातन प्रवक्ता हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया? ए ऋग्वेद, बी योग सूत्र में, सी गीता, डी उपनिषद। सही जवाब हो जाएगा बी योग सूत्र। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? ये 5, बी 10, सी 25, डी अनंत। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी 25। योग सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? 25। आदि योगी किसे कहा जाता माना जाता है? ए विष्णु, बी कृष्ण, सी ब्रह्मा, डी शिव। सही जवाब हो जाएगा डी शिव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ये कठोपनिषद, बी ईशोपनिषद, सी शांडिल्योपनिषद, डी अध्यात्मोपनिषद। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए कठोपनिषद। नचिकेता व यम का संबंध किस ने? कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ए 10, बी 15, सी 12, डी 18। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी 18। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? एक कर्म योग, भी भक्ति योग, सी ज्ञान योग, डी मंत्र योग। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना डी मंत्र योग। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता का किस अध्याय में वर्णित है? ये 4थे अध्याय, भी तीसरे, सी दूसरे, डी 8वें अध्याय। सही जवाब हो जाएगा सी दूसरे अध्याय में। ध्यान रखना, योगा कर्मसु कौशलम योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में है? तो दूसरे अध्याय में। टोटल 18 अध्याय हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ये कृपा शंकर, बी रामानंद, सी आत्मानंद, सी बिरजानंद। सही जवाब हो जाएगा डी बिरजानंद। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? ये नेत, विद, वस्ती, सी ध्राटक, डी ध्यान। सही जवाब हो जाएगा डी ध्यान नहीं आता। अगला प्रश्न है, यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? ये धोती, विवस्ती, सी नौली, डी कपालभात। सही जवाब हो जाएगा बी वस्ती को। कुछ प्रश्न आप लोग चाहे जवाब दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में क्या थीम थी? आप लोग 24 का ध्यान रखिएगा, बाकी 21-22। ए मानवता के लिए योग, बी कल्याण के लिए योग, सी शांति के लिए योग, डी वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने सोपान है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है 102, 106, 108, 109। हठ योग प्रदीपक के लेखक कौन है? ये पतंजलि, बी स्वात्माराम, सी बाबा हरिदास, डी स्वामी क्रियानंद। हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 204 यहाँ पे क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 3। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं सेकंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का, उन्हीं चैनल के बारे में बताइए, और जो फर्स्ट ईयर में उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। उनको प्रैक्टिस जो पढ़ा हुआ है 2023 से 24 का री एग्जाम का सब महत्वपूर्ण है, सब सॉल्व कर जा सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।